आकाश आनंद का आया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस और भाजपा मिलकर बीएसपी और बहनजी के खिलाफ कर रही है साजिशें। क्या बीएसपी को खत्म करने की कोशिशें कांग्रेस और भाजपा की ओर से की जा रही है? जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व सियासी पारा तो बड़ा ही हुआ है, लेकिन बीएसपी को लेकर कई सारी साजिशें की जा रही है। ऐसा कहना बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इनका है। आपको बता दूं कि जब जब बहुजन आंदोलन का कोई मिशन बढ़ता है तो उसके खिलाफ कई सारे षड्यंत्र होते हैं और ऐसे कई सारे षड्यंत्र होते हैं जिसके जरिए बहुजन आंदोलन को या बहुजन मिशन को कमजोर करने की कोशिशें की जाती है। आपको बता दूं कि देश में बहुजनों के हितों की बात अगर कोई करता है राष्ट्रव्यापी तौर पर, तो बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है जो दबे कुचले समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करती है। ऐसे में आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी बीच इंडिया गठबंधन से अलग हटकर जो बसपा सुप्रीमो ने पहले बयान दिया था कि हम अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, उसी बयान पर वो कायम है। और इसी के बाद बसपा सुप्रीमो पर कई सारे आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा को जिताने की कोशिश कर रही है। आपको बता दूं कि बसपा जो है वो राजनीतिक पार्टी से पहले सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है और ऐसे में बीएसपी को कमजोर करने की जो कोशिश है वो विरोधी पार्टियों की ओर से की जा रही है। सबसे पहले इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी पटना में बिहार के, तो वहां पर ना बीएसपी को बुलाया गया था और ना ही बहनजी को कोई ऐसा मतलब आधिकारिक तौर पर कोई लेटर भेजा गया था इंडिया गठबंधन की ओर से। तो इंडिया गठबंधन में शुरुआत से ही बीएसपी को ना लेने की जो कोशिशें थी वो मतलब चल रही थी और बीच बीच में बीएसपी को साथ में लेने की जो कोशिश है वो सपा की ओर से भी की गई और कांग्रेस की ओर से भी की गई। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस की क्या ये कोई चाल थी, ये इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दूं कि कई सारे बहुजन जो दिग्गज है, बहुजन राजनीति को समझने वाले जो लोग हैं वो कह रहे थे कि बसपा को कांग्रेस साथ में लेना चाहती है क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश में अपना वजूद बचाए रखना है और मतलब उस वजूद को बढ़ाना है और इसीलिए वो बसपा को साथ में लेने के लिए अपने जो पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता है वरिष्ठ, इनके जरिए ऐसी बयानबाजी भी उन्होंने की है। ऐसा जो विश्लेषण है वो कुछ बहुजन पत्रकारों ने या फिर जो बहुजन चिंतक है इन्होंने किए हैं। आपको बता दूं कि इसी बीच आकाश आनंद का भी एक बहुत बड़ा ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने ऐसी शंकाएं भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा जो है वो बहनजी और बीएसपी को मतलब खत्म करने की कोशिशें कर रही है, ऐसा आरोप उन्होंने इस ट्वीट में लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारा आंदोलन ये रुकने वाला नहीं है और ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, फिर चाहे कितनी ही साजिशें बसपा और बहनजी के विरुद्ध क्यों न रची जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि साथियों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस बीएसपी और बहनजी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रही है। पहली साजिश हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए मनुवादी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीएसपी कांग्रेस को समर्थन दे दे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहनजी किसी के दबाव में नहीं आती। उनका एकमात्र उद्देश्य दलित समाज को राजनीतिक ताकत बनाना है। यानी इस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीएसपी और बहनजी को लेकर मतलब इस आंदोलन को खत्म करने की जो साजिशें है वो कांग्रेस और भाजपा के ओर से की जा रही है। साथ ही कांग्रेस में यानी इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल कराने को लेकर कई सारा दबाव बहनजी के ऊपर मतलब लाने की कोशिशें इनकी ओर से हो रही है और अगर बहनजी नहीं आती है तो तब फिर एक रूमर फैलाया जाए, एक मतलब कथानक गढ़ा जाए कि बीएसपी जो है वो भाजपा को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि आकाश आनंद ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो साजिशें हैं ये मनुवादी मीडिया की ओर से भी बड़े पैमाने पर की जा रही है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे मतलब ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो बसपा के खिलाफ अपना एजेंडा बनाए हुए हैं। बसपा एक राजनीतिक पार्टी से पहले सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है और इसी लिहाज से वो अपना मतलब पूरी की पूरी रणनीति के तहत वो चुनाव भी लड़ती है। आकाश आनंद ने कहा, सपा का एकमात्र उद्देश्य जो है
वो दलित समाज की राजनीति को बचाना है और उनके लिए ही काम करना है। उन्होंने कहा कि दूसरी साजिश कुछ चमचे नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है कि बहन जी संन्यास ले रही है ताकि बहुजन आंदोलन के प्रति लोगों को भी भ्रमित किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि एक अफवाह ये भी फैलाई जा रही है कि बसपा सुप्रीमो अब राजनीतिक संन्यास लेने वाली है और मतलब वो अब राजनीति से दूर हटने वाली है, क्योंकि आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद अब वो राजनीतिक संन्यास लेने जा रही है। ऐसी भी खबरें जो है वो मेन स्ट्रीम की मीडिया की ओर से और सोशल मीडिया का कुछ तबका जो बसपा के खिलाफ ही लिखता है, बोलता है और ऐसे ही मतलब न्यूज भी चलाता है। तो इनके बारे में भी उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बसपा सुप्रीमो के खिलाफ ऐसी अनर्गल बयानबाजी भी करते हैं और एक रूमर फैलाने की कोशिश करते हैं कि बसपा जो है वो अब मतलब राजनीतिक संन्यास लेने जा रही है बसपा सुप्रीमो। तो ये भी खबरें चलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर बहन जी ने मनुवादी पूंजीवादी साजिशों को जवाब दे दिया है। बीएसपी ना कांग्रेस का एजेंडा कायम होने देगी और ना देश को भाजपा के फ्री राशन और धर्म की चाशनी का गुलाम बनने देगी। यानी आकाश आनंद एक तरीके से उनका अगर एक ट्वीट देखे तो वो साफ तौर पर और सख्त अंदाज में उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि बीएसपी जो है वो 24 के जो चुनाव है वो अकेले अपने बलबूते पर ही लड़ेगी और साथ ही मनुवादी और पूंजीवादी जो लोग हैं इनकी साजिशों को कभी भी मतलब कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी ना कांग्रेस से डरती है और ना ही मतलब भाजपा से, ना वो कांग्रेस के एजेंडे को कामयाब होने देगी और ना ही भाजपा के फ्री के राशन, ना ही वो भाजपा के द्वारा जो फ्री राशन दिया जा रहा है इसमें, और ना ही मतलब धर्म की राजनीति में फंसकर अपने समाज का कोई भी नुकसान नहीं करेगी। इस बात को भी उन्होंने कहा है। इन दोनों पार्टियों की विचारधारा से हटकर बसपा का आंदोलन है और इसी आंदोलन के तहत वो इस 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बहन जी हमेशा कहती रही है कि दलित शोषित वंचित समाज के हक और सम्मान के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेगी। मेहनतकश देशवासियों के स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हम सभी को दिलोजान से आदरणीय बहन जी और बीएसपी को मजबूत करना है और पूरी ताकत से लड़ना है। यानी उन्होंने कहा कि बसपा जो है वो पूरी ताकत के साथ बीएसपी को खड़ा करेगी इस 2024 के चुनाव में और पूरी स्वतंत्रता के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बसपा हमेशा से ही दलित शोषित वंचित समाज की बात करती आई है और इसी प्रकार वो उनके हक अधिकारों के आवाज को भी बुलंद करती रहेगी, फिर चाहे वो कांग्रेस कितनी ही कोशिशें करे उनको दबाव में लाने की बसपा सुप्रीमो कभी किसी के दबाव में नहीं आती है और अपने हिसाब से ही वो मतलब चलती है, उन पर कोई भी अधिकार नहीं जमा सकता। ये आकाश आनंद का कहना है। आकाश आनंद ने एक तरीके से सख्त भरे अंदाज में, एक तल्ख भरे अंदाज में एक ट्वीट किया है और तमाम उन विरोधियों पर वो बरसे हैं जो कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मतलब राजनीति से संज्ञान ले रही है या फिर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि वो कांग्रेस के साथ आए। अगर नहीं आती है तो एक अफवाह भी फैलाते हैं कि वो भाजपा को जिताने के लिए ही अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस हो या फिर भाजपा, ये दोनों ही पार्टियां जो है वो बहुजन समाज के हितों की बात नहीं करती है और ना ही उनके लिए कोई काम करती है। तो ये आकाश आनंद का बड़ा ट्वीट आया है और इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बहन जी कभी भी किसी के दबाव में नहीं आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 के लोकसभा चुनाव हम अकेले अपने बलबूते पर लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।